हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आर्मी का जो फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है उसके रिजल्ट के बारे में और उसकी कट ऑफ जो है कितनी क्या रहने वाली है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो सेकंड फेज के जितने भी एआरओ है उनकी जो फिजिकल की डेट कब से आने वाली है, कब से आपके फिजिकल होने वाले हैं, क्या क्या आपको फिजिकल में सावधानियां रखनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ कि आर्मी का जो फर्स्ट फेज के फिजिकल कंप्लीट हो चुके हैं उनका जो फाइनल रिजल्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट जिसे हम बोल सकते हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 100% संभावना है कि आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको 10 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में देखने को मिलने वाली है। पिछली बार और उससे पिछली बार के अगर आंकड़ों को मिलाकर देखें तो यही लगभग आंकड़ा बन रहा है कि आपकी फाइनल लिस्ट जो है वो 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आने वाली है। क्योंकि अगर हम पिछली बार की जो मेरिट लिस्ट की डेट को देखें तो वो लगभग इस अक्टूबर के महीने के और लास्ट वीक के अंदर आई थी और वो नवंबर फर्स्ट यानी 1 नवंबर को डिस्पैच के लिए रेडी हो चुके थे बंदे। तो 1 नवंबर के लिए वो अपनी ट्रेनिंग पर निकल चुके थे बहुत से बंदे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो आपकी लगभग 10 या 15 अक्टूबर के बीच में होने वाली है। इसी के बीच में आपकी फाइनल लिस्ट आएगी, ये बिल्कुल श्योर है, आप 100% श्योर हो जाइए। क्योंकि अगर हम ये माने कि अगर आपको 1 नवंबर से अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना है तो आप खुद देख लीजिए कम से कम एआरओ वाले या आर्मी वाले आपको 15 दिन तो मिनिमम देने ही वाले हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि बहुत से बंदों के साथ कुछ ना कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, तो उसके देखते हुए कम से कम 15 दिन पहले तो आपको मतलब श्योर दे दिया जाता है कि हाँ, आपको 15 दिन पहले तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस हिसाब से देखे जाए तो अब 15 से 20 दिन टोटल बचे हैं, तो आपके चांस ज़्यादा से ज़्यादा हैं कि 10 तारीख या 12 तारीख को ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए। तो बाकी देखते हैं कब तक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो दोस्तों, अब हम अगर बात करें कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ को लेकर मैं आपको सबसे पहले कलरक के बारे में जो है आपको जानकारी देने वाला हूँ। कलरक को लेकर मैं आपको बता दूं कि इस बार आप सभी को पता है लगभग सभी एआरओज के अंदर कलरक की में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिली है। जिस एआरओ में पिछली बार लगभग 100 से 300 बंदे ही पास किए थे वहाँ पे रनिंग के लिए फेज 2 के लिए, वहीं इस बार लगभग उसी एआरओ में 1000 के आसपास बंदे उन्होंने सेलेक्ट किए थे फेज 2 बुलाने के लिए। तो आप देख सकते हो लगभग 3 से 4 गुना वैकेंसी इस बार हमें देखने को मिल रही है कलरक के अंदर, और ये वैकेंसी हमें पिछले 2 साल से लगातार देखने को मिल रही है कलरक के अंदर। तो उस हिसाब से अगर मैं आपको अंदाजा बता दूं तो कलरक के अंदर अगर आपने 50 में से अगर आपने लगभग 36 या 38 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो आपको वहाँ पे चांस ज़्यादा से ज़्यादा है फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेडमैन की, तो ट्रेडमैन का आप सभी को पता है कि सीटें बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ का आइडिया आप वही लगभग वही रहने वाला है 39 से 42 क्वेश्चन के बीच में। अगर आपने 50 में से 39 से 42 क्वेश्चन ठीक किए हैं तभी आप ट्रेड के लिए एलिजिबल है, तभी आपको हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में आपको फाइनल नाम अपना देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जीडी की, तो आज तक सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर हमें किसी आर्मी के अंदर किसी ट्रेड में देखने को मिलती है तो जैसा कि आप सभी को पता है वो जीडी है। और कहीं कहीं तो अगर हम जाके बंदों को पूछे तो उन्हें अदर ट्रेड के बारे में पता तक नहीं रहता, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि आर्मी का मतलब है आर्मी जीडी, हमें अग्निवीर जीडी के थ्रू ही हमें आर्मी के अंदर देखने को मौका मिल सकता है। तो वैसे तो बात करें आर्मी जीडी का पेपर जो है काफ़ी ईजी रहता है, आप सभी को पता है। हालांकि ईजी कुछ नहीं है, जो मेहनत करता है उसी के लिए ईजी रहता है, लेकिन अगर हम अदर ट्रेड की बात करें तो आर्मी का पेपर थोड़ा ईजी रहता है। तो वहाँ पे अगर आपको देखें तो आपको मैं बता दूं फिजिकल के साथ आपके नंबर कम से कम 170 प्लस होने चाहिए। अगर आपको फिजिकल के बाद आपका जो स्कोर जा रहा है वो 170 के प्लस जा रहा है तो अब आप निश्चिंत हो सकते हैं, आप 100% आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। 170 तो ऐसे आप समझ लीजिए कि आप फाइनल है, कि इससे ऊपर तो अगर आपका है तो 100% सिलेक्टेड है, और 170 है तभी आपको टेंशन करने की बात नहीं है। और क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो अगर आपने लगभग 38 से 40 क्वेश्चन अगर आपने जीडी के अंदर ठीक है तो आपका सिलेक्शन होने की चांस संभावना 100 से 100% है। इसके अलावा मैं बात नहीं कर रहा कि अगर आपने 38 से कम किए हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे आप सभी को पता है जीडी के अंदर जो फैक्टर रहता है वो फिजिकल का भी फैक्टर बहुत मायने रखता है। अगर आप में से जीडी के अंदर किसी ने अगर फिजिकल 100 में से 100 का मारा है तो उसके लिए अगर आपने 35 क्वेश्चन भी ठीक किए तभी आप सिलेक्टेड हो, आप सभी को पता है। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि जीडी ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो आपके ओवरऑल जो नंबर है दोनों फिजिकल और पेपर के मिलाकर अगर आपके 170 नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। उसके अलावा 170 से नीचे भी ऐसा नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा, 170 के अंदर भी नीचे भी सिलेक्शन होएगा, लेकिन 170 तो श्योर है। दोस्तों, अब बात करें फेज 2 के फिजिकल को लेकर, बहुत से एआरओ के फिजिकल अभी बाकी है और बहुत से बंदे अभी एक्साइटेड है यह जानने के लिए कि आखिर उनके एआरओ की फिजिकल डेट जो है कब से कब तक होने वाली है।
तो वैसे तो आप आर्मी की ऑफिशियल साइट पे जाके ये देख सकते हो कि आपके एआरओ के फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से एआरओज के अंदर फिजिकल को लेकर अपडेट आने लगे हैं नए नए। जैसे भी आपको पता है कोटा एआरओ की अपडेट आ चुकी है कि उनका अक्टूबर के लास्ट तक उनका फिजिकल के लिए उन्हें बुलाया जाने वाला है। तो कोटा वालों को तो सबसे पहले रेडी हो जाना है। इसके अलावा जैसे ही कोटा वालों का लगभग 15 दिन के अंदर फिजिकल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद दूसरे एआरओ का भी फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो अभी से आप सभी को रेडी हो जाना है बिल्कुल अपने फिजिकल के लिए। इसके अलावा अगर आपको वहाँ पे फिजिकल के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तो इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल के अंदर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं।